नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल हमारे कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। तो इसी डिटेल्स को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो चलिए इस डिटेल्स को कवर कर लेते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं पहले वो याद करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से पार्ट से क्या इंट्रोड्यूस हुआ था। जो पार्ट फर्स्ट है इसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की है, तो इसे याद करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पार्ट लिखा होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके दिमाग में क्या रहा होगा। उनके दिमाग में तो यही रहा होगा कि भारत के बारे में लिख रहे हैं और भारत की टेरिटरी के बारे में लिख रहे हैं। तो पार्ट वन से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये याद हो जाएगा। फिर पार्ट टू में क्या लिखने के बारे में उन्होंने सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि चलो भारत की टेरिटरी तो हमने बता दी कि क्या है, अब भारत की टेरिटरी में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन लोग होंगे जो भारतीय कहे जाएंगे, तो वो हम पार्ट टू में लिख देंगे। तो वो उन्होंने पार्ट टू में लिख दिया। फिर पार्ट थ्री में जो लोग रह रहे हैं टेरिटरी में उनके पास अधिकार क्या होंगे, वो हमने पार्ट थ्री में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। तो पार्ट वन में यूनियन और उसकी टेरिटरी, पार्ट टू में उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों की नागरिकता, और पार्ट थ्री में उन लोगों को मिलने वाले अधिकार। अब पार्ट फोर में हम छोटा सा एक निमोनिक भी बना सकते हैं कि पार्ट फोर में है DPSP। तो DPSP में कितने लेटर्स हैं? DPSP में 4 लेटर्स हैं। अगर DPSP में 4 लेटर्स हैं तो पार्ट फोर में क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP होगा। फिर पार्ट फोर्थ ए में क्या है? पार्ट फोर ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। जब हम फंडामेंटल कमेटी पढ़ेंगे तो इसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्ट फोर में DPSP है। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बता दिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या बताते हैं पार्ट फोर में? कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। तो जब हमने ये बता दिया स्टेट को क्या क्या करना चाहिए तो उसके जस्ट बाद ये भी बताना पड़ेगा कि स्टेट तो ये कर रहा है लेकिन बदले में सिटीज़न को क्या क्या करना चाहिए, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो पार्ट फोर में ड्यूटीज़ हैं, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 4A में ऐड किया गया। पार्ट फोर में स्टेट की ड्यूटीज़ हैं तो 4A में सिटीज़न की ड्यूटीज़ हैं। फिर पार्ट फाइव में अब जब हमने सब बता दिया अब उसके बाद गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो पार्ट फाइव में यूनियन गवर्नमेंट है। इसे कैसे याद कर सकते हैं? यूनियन गवर्नमेंट का यू बनाओ, फिर यू के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है? वी। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पार्ट फाइव में है। जब यूनियन गवर्नमेंट हो गई तो अब यूनियन गवर्नमेंट से हमें लाइन से चलना है। यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद पार्ट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरीज। इंडिया को इसी में तो बांटा गया है, एक यूनियन है, उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं और फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन तो हमने याद कर लिया था यू और वी बना के कि यूनियन पार्ट फाइव में है तो स्टेट किस में हो जाएगा? पार्ट सिक्स में हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरीज किस में हो जाएंगी? पार्ट सेवन में हो जाएंगे। अब जब यूनियन टेरिटरीज भी हो गई तो उसके बाद दो लेवल की गवर्नमेंट हो गई, सेंटर की गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट। अब हम आएंगे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पे, तो वो किस में आ जाएगा? वो अगले पार्ट में आ जाएगा। द पंचायत, द म्यूनिसपैलिटीज़ और फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये किस में हो गए? पार्ट नाइन्थ में हो गए। नाइन्थ है, नाइन्थ भी। तो बहुत आसान है याद करना। और फिर जब लोकल गवर्नमेंट की भी बात कर ली, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ में वो लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पावर दिए हुए हैं, उन्हें राइट्स हैं। तो हम लोग उनके बारे में पार्ट 10 में बात कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है याद करना। कैसे याद करना सिंपल है? कि पार्ट वन में क्या होगा? हम पहले यूनियन डिसाइड करेंगे और उसकी टेरिटरी डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट टू में क्या होगा? पार्ट टू में हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के अधिकार क्या हैं। पार्ट थ्री में उनके राइट्स क्या हैं। पार्ट फोर तो निमोनिक्स याद कर लिया, DPSP में 4 लेटर हैं तो वो पार्ट फोर है। तो DPSP में स्टेट की ड्यूटीज़ हैं तो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ किस में है? 4A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर पार्ट फाइव को हमने कैसे याद कर लिया? पार्ट फाइव को हमने याद कर लिया यू और वी बना के, कि यू से यूनियन
और यू के बाद आता है अल्फ़ाबेट में बी, तो यूनियन हो गया पार्ट 5 में। फिर लाइन से याद कर लेना है, यूनियन के बाद होगा स्टेट, स्टेट के बाद होगा यूनियन टेरिटरीज, 2 लेवल की गवर्नमेंट हो गई। फिर उसके बाद होगा पंचायत, और पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9, 9A 9B में है। और उसके बाद पार्ट 10 में आ जाएगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। उसके बाद चलते हैं पार्ट 11 से। तो हमने सारे गवर्नमेंट्स के लेवल बता दिए पार्ट 10 तक। अब इन गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन भी होगा, तो वो रिलेशन डिसाइड करता है पार्ट 11। इसे कैसे याद कर सकते हैं, 11 का 1 लिखो और 1 लिखो, कहेंगे ये दोनों आपस में सेम है, 1 1 है। जब 1 1 है तो इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। तो पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। इसे कैसे याद करें, तो 12 का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, 12। 12 मतलब बड़ा फाइनेंस, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े सूट्स। तो जो देश में बड़ा बड़ा काम हो रहा है, तो देश में सबसे बड़ा क्या है, देश में सबसे बड़ा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्ट 12 में मतलब 12वें पार्ट में, 12 पार्ट में बड़ा फाइनेंस है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े सूट्स हैं। तो ऐसे बोलेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। फिर पार्ट 13 में क्या है, तो मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, 13 ट्रेड, 13 ट्रेड, 13 ट्रेड, 4-5 बार बोल लो। और फिर जब इसे रिवाइज करना तो फिर बोल देना 13 ट्रेड, 13 ट्रेड, तो एग्जाम में बहुत आसानी से क्लिक हो जाता है 13 ट्रेड। तो पार्ट 13 में है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर पार्ट 14 में क्या है, पार्ट 14 में वही है जो हम सब लोग करना चाहते हैं। पार्ट 14 मतलब 14, और इस सर्विस करने के 14 है, ठीक है। फिर उसके बाद है 14A, तो अगर सर्विस में कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसमें ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि सर्विस में कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है, इसे सर्विस में रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। तो 14A में ट्रिब्यूनल्स हो गए। फिर 15th में है इलेक्शंस। तो ये हमें याद रखना है कि 15th में इलेक्शंस है, 17th में ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसे कैसे याद करो, कि हमें एक कन्फ्यूज़न है कि 17 बोले कि 17 बोले। हिंदी और इंग्लिश को लेकर चलता रहता है ना, कि क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसे प्रमोट करना चाहिए। तो जैसे 13 ट्रेड, 13 ट्रेड, 13 ट्रेड याद किया था, ऐसे ही 17 बोले कि 17 बोले, 17 बोले कि 17 बोले। तो जब ये चीज़ हम याद आएगी, तो जब जैसे ही एग्जाम में पार्ट 17 दिखेगा तो तुरंत याद आएगा पार्ट 17, 17 बोले कि 17 बोले। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमें याद हो जाएगा कि यार इसमें तो लैंग्वेज की लड़ाई चल रही है, 17 बोले कि 17 बोले, तो पार्ट 17 से ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। और 18 से इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये तो याद आपको करना है कि पार्ट 15 में इलेक्शन है, चुनाव। और पार्ट 18 में, क्योंकि पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट मीनिंगफुल हिस्सा है, तो सबसे लास्ट हिस्से में जाके हमने ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है। आर्टिकल 368 उसमें आता है, ये आपको याद रखना है, 18 368। और फिर सॉरी, ये गलत हो गया। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है, और जो अमेंडमेंट है वो पार्ट 20 में है। ये चीज़ याद रखनी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो पार्ट 15 है, पार्ट 15 में इलेक्शन है। 17 तुमने याद कर लिया कि 17 बोले कि 17 बोले, 17 में हमारा लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज के बाद 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360। और फिर पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, जो कि है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे लास्ट पार्ट जो मीनिंगफुल है, 20th पार्ट, वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इसके क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यूनियन टेरिटरी फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें क्रम से लगाओ। तो हमें पता है कि यूनियन सबसे पहला है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा स्टेट की ड्यूटीज़ 4 था, हमारी ड्यूटीज़ 4A था।
और सिटीजनशिप पार्ट सेकंड था। डीपीएसपी 4 लेटर हैं, पार्ट 4 था। तो इसे क्रम से लगा देंगे तो हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 किस में है? ये में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तुरंत क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, तुरंत हो जाते हैं। इसलिए सबसे स्मार्ट स्टडी पॉलिटी की करनी होती है। ये यूपीएससी का जो पेपर होता है पॉलिटी का, उसमें डीप में पूछते हैं, बट यूपी पीसीएस में पीवाईक्यूज देखेंगे तो दिखता है कि सवाल बहुत डीप नहीं पूछते हैं, थोड़े फैक्चुअल होते हैं, हमें याद करना होता है बस। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? नो वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने कहीं भी इलेक्शन कमीशन नहीं पढ़ा था। डीपीएसपी पढ़ा था, आयरलैंड से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ पढ़ा था, जापान से लिया है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से लिया है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं पढ़ा था क्योंकि वो हमने कहीं से नहीं लिया है। इलेक्शन कमीशन तो हमारी खुद की पैदाइश है, हमने खुद बनाया है कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? सिटीजनशिप पार्ट 2 है, सही है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6 थे, गलत बात है। फोर्थ था डीपीएसपी और फोर्थ ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़, यही नॉट करेक्टली मैच्ड हो गया। स्टेट पार्ट 6 में है, हाँ। यूनियन पार्ट 5 में था, यूवी से हमने याद किया था, तो यूनियन के बाद क्या आता है? स्टेट। स्टेट पार्ट 6 में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवेसेज 3 टायर सिस्टम्स ऑफ पंचायत? ये तो हमने पढ़ा है, पार्ट 9th। पार्ट 9th में पंचायत से, 9th ए में म्यूनिसपैलिटीज़ हैं और 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ये हो गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो हमने बोला था कि 1 और 1 बना लो, दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, मतलब इनके बीच में रिलेशन है। वही तो 1 और 1 बिल्कुल सेम है, तो बोला पार्ट 11 में रिलेशन है। तो पूछा कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो पार्ट 11 के चैप्टर 1 में इस चीज़ को हमें याद रखना है। यहाँ पे पार्ट 11 का चैप्टर 2 भी है, ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं कोई नहीं कर पाता है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है जो 5 साल में 10 साल में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और फिर हम ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करने लगते हैं। तो यही रीज़न होता है कि हमारा प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं होता है। हमें वैसे क्वेश्चन सही करने हैं प्रीलिम्स के लिए जो सब कर लेते हैं और जो आसान होते हैं। जो रेयर क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं उनका प्रीलिम्स कभी नहीं क्लियर होता। फिर है 7 नंबर, इसमें मैच करना है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ेंगे जो डिटेल में पढ़ेंगे, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बी का 1 हो जाएगा, ये हमारी डीपीएसपी है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वार्ड 6 to 14 ईयर्स, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सी का 4 हो जाएगा। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये 2 में लिखा है, डी का 2 हो जाएगा। ये डिटेल में आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर रखना नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स के बीच बीच से पूछा है। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ, फिर डीपीएसपी के चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ, फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ, इंडिया यूनियन एंड टेरिटरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उन चारों चैप्टर से उठा के इन्होंने ऐसे ऑप्शन सेट किए। जब पढ़ेंगे फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अभी खैर इसका आंसर होगा 3142, तो 20 का आंसर हो जाएगा। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसे अभी याद नहीं करना है, जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स वाले चैप्टर में फिर पार्ट्स पर फोकस करेंगे। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा विच इज़ करेक्टली मैच्ड। पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स, गलत बोल दिया। फंडामेंटल राइट्स तो हमारा पार्ट पार्ट 2 तो सिटीजनशिप है, कह रहा पार्ट 3 सिटीजनशिप नहीं, पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज करेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्ट था, ये इनकरेक्ट था। कह रहा पार्ट 5 डीपीएसपी गलत, तो पार्ट 4 है, तो सी वुड बी अवर आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहना है कि सिटीजनशिप पार्ट, कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, जो सिटीजनशिप पार्ट 2 है करेक्टली मैच्ड है।
यूनियन टेरिटरी पार्ट 7 है, तो यूवी हमने याद किया था कि यूनियन पार्ट 5 है, स्टेट पार्ट 6 होगा एंड यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7 होगा। तो यूटीज पार्ट 7 है, करेक्टली मैच्ड है। म्यूनिसपैलिटीज पार्ट 9 है, करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि पार्ट 9 में पंचायत था, 9 में म्यूनिसपैलिटीज था और 9 में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज था। और इलेक्शंस पार्ट 15 ये हमारा करेक्टली मैच्ड है। यूनियन टेरिटरीज हमारे पार्ट 8 में आता है, तो जो बी है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। कैसे? 5, 6, 7, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था थ्योरी में, तो इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो पार्ट 7 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिया गया है। पार्ट 7 जैसा कोई पार्ट है ही नहीं। पार्ट 7 हैज़ बीन रिपील्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th के बाद डायरेक्ट एर्थ आ जाता है। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। इसी की वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, रिवाइज करना है बार बार। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैच करना है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 तो हमें पता है पंचायत है, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज है, अभी पढ़ा, तो बी का 1 हो जाएगा। पार्ट 4 ए बताइए, 4 ए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो सी का 4 हो जाएगा। और पार्ट 9 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो तो म्यूनिसपैलिटीज़ है, तो ये 2 हो जाएगा। 3142 हमारा आंसर हो जाएगा। 3142 क्वेश्चन ए है, तो ए वुड बी अवर आंसर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, देखो पार्ट 17 आ गया, तो हम बोलेंगे यार 17 बोले कि 17 बोले, तो कहेंगे कि यार ये तो लैंग्वेज वाला है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड हो गया। फिर यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 अभी पढ़ा था, करेक्टली मैच्ड है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ये भी करेक्टली मैच्ड है। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 में गलत, 11 में हमने लिखा था कि एक ऐसे वन बना लेंगे, एक ऐसे वन बना लेंगे, तो कहेंगे यार ये तो सेम लग रहा है, मतलब इनके बीच में रिलेशंस होगा, मतलब पार्ट 11 रिलेशंस को बताता है। ट्रिब्यूनल्स को कौन बता रहा था? पार्ट 14 ये बता रहा था, तो 11 का डी वुड बी अवर आंसर। ये चीज़ अभी कुछ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़नी है, अगर आप पढ़ेंगे यू विल वेस्ट योर टाइम। उसके बाद फिर है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या है कि पंचायत कौन से पार्ट में आता है? पंचायत आता है पार्ट 9 में। म्यूनिसपैलिटीज़ किस में आती हैं? 9th ए में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9th बी में। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10th में आते हैं? नहीं, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14th ए में आते हैं। सो डी वुड बी अवर आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज। ये तो पार्ट 9th था, तो 13th का ए वुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि पंचायती राज के बारे में पूछा है, पार्ट 9th, डी वुड बी अवर आंसर। फिर है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पॉलिटी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो हमारा पार्ट 4 ए है, तो बी का 1 हो जाएगा। फिर द यूनियन, यूनियन हमारा पार्ट 5 था, तो इस सी का हमारा 4 हो जाएगा। और इमरजेंसी प्रोविजंस ये पार्ट 18 था, डी का हमारा 3 हो जाएगा। तो 2143 वुड बी अवर आंसर, ए वुड बी अवर आंसर। मैच कर देना है इसे को, वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th ए में है, यार ये तो करेक्टली मैच्ड है। स्टेट्स पार्ट 6th में है, यार ये तो करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि हमने यूवी पढ़ा था, मतलब यूनियन पार्ट 5th में है, तो स्टेट किस में होगा? पार्ट 6th में होगा। पार्ट 7th है ही नहीं, तो यूनियन टेरिटरी किस में होगा? पार्ट 8th में होगा। इस तरह से हमने याद किया था। फिर पार्ट 9th में पंचायत, 9th ए में म्यूनिसपैलिटीज़, 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और पार्ट 10th में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 15th में तो इलेक्शन था, हमने याद किया था, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर पार्ट 15, 10, 15, 16, पार्ट 16 हमने नहीं याद किया है, छोड़ देते हैं।
अब सी करते हैं, पार्ट 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने पढ़ा है कि 17 बोले कि 17 बोले, तो ये हमारा हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सी का 2 हो जाएगा। फिर है पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 18th हमने पढ़ा था इमरजेंसी है, और पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डी का 1 हो जाएगा, तो इसका ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, तो 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। डी वुड बी अवर आंसर, 4 3 2 1। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो पार्ट 16th एक बार याद कर लेते हैं कि सर्टन क्लासेस के लिए, पार्ट 16 है सर्टन क्लासेस के लिए। चलते हैं पार्ट 18th की तरफ। पार्ट 18 कहता है कि पार्ट 16th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस। इसको याद कैसे करें आप, क्योंकि ऐसे तो बोलेंगे कि भाई ये तो याद ही नहीं हो रहा है, पार्ट 16 स्पेशल क्लासेस के लिए है। तो इसे ऐसे याद कर लें कि जब भी कोई स्पेशल लोग हमारे घर में आते हैं, तो हम लोग किसकी सब्जी बनाते हैं, छोला की सब्जी बनाते हैं। छोला से याद हो जाएगा 16, और 16 से स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, ऐसे याद हो जाएगा। इसी को रिवाइज कर लेंगे कई बार, तो दिमाग में सेटल हो जाएगा। इस तरह से ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर।